मध्य प्रदेश के किसानों को अब सिर्फ 5 रुपए में बिजली कनेक्शन मिल सकेगा। प्रदेश सरकार ने इस बारे में नई योजना की घोषणा की है। इसके अनुसार किसानों को अब स्थायी कनेक्शन लेने के लिए हजारों रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे। अब तक किसानों को हर साल 7 हॉर्स पावर के बिजली कनेक्शन के लिए 7,500 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इससे उन्हें हर दिन 8 घंटे बिजली मिलती है, मगर अब यह खर्च बेहद कम हो जाएगा। नई व्यवस्था के तहत किसानों को स्थायी कनेक्शन के लिए 5 रुपए फीस और 1200 रुपए डिपॉजिट मनी जमा करनी होगी। तो हमारे बीच जिन किसानों के लिए बिजली के कनेक्शन स्थायी नहीं है, अब 5 रुपए में पक्का कनेक्शन दे देंगे। स्थायी कनेक्शन 5 रुपए में। मध्य क्षेत्र में यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इसे अभी पूरे प्रदेश में लागू होने में थोड़ा समय है, मगर इसी क्षेत्र के किसान हमें बताते हैं कि उन्हें 8 घंटे बिजली भी नहीं मिलती। बमुश्किल 6 घंटे बिजली मिलती है, मगर कम वोल्टेज और अन्य कारणों से यह भी नाकाफी साबित होती है। ऐसे में 24 घंटे बिजली पाने के लिए किसान घरेलू कनेक्शन से बिजली का जुगाड़ करते हैं, मगर यह सौदा बेहद महंगा है। अब्दुल्लागंज की 24 घंटे से गांव से लाइट लाओगे 45,000 रुपए है 4 महीने का किराया। कैसे 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 टेम्परेरी कनेक्शन कटवाते हैं 24 घंटे का, और ये गांव दिख रहा है ना, यहाँ से लाना पड़ता है 3-4 हजार फीट लाइन खींच के, तो उसका किराया है 4 महीने का 45,000 रुपए। 4 महीने का 45,000 जी। अच्छा। ये लाए ना, लोगों ने लाए हैं, कुछ ने। तो आप क्यों नहीं लाते हैं वो? अरे तो सर इतनी सी खेती में इतना अगर लाइट वालों को ही देंगे या तो फिर क्या बचता है आदमी को, बताओ। सुभाष जिस कनेक्शन की बात कर रहे हैं वह ना सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि यह अस्थायी भी है। ऐसे में यह कनेक्शन केवल 4 महीने के लिए ही होता है, यानी हर बार फसल बोने पर किसान को यह रकम दोबारा खर्च करनी पड़ती है। इससे किसान पर आर्थिक बोझ बढ़ता है और साथ ही फसल की लागत भी। अब 40-45 हजार रुपए की रसीद है, 40,000 की डोरी है, 1 लाख रुपए का खर्चा है वो। अच्छा, 40,000 की डोरी? आप डोरी लगेगी ना, ये गांव देखो ना आप पीछे, वहां से डोरी लेके आना है 3 फेस, तो 40,000 की डोरी लगना ही है, स्वाभाविक है। ये लोगों ने लाते हैं ना, खर्च है उसमें। आपके गांव में कोई लेकर के आता है? लाते ना, लाते हैं। अब वो मजबूरी में लाते हैं, क्या करो, इस लाइट से पानी नहीं होता तो वो 24 घंटे की लाना ही पड़ता है उनको। बिजली का यह जुगाड़ बड़े किसानों के लिए तो ठीक है, मगर छोटे किसानों के लिए यह कनेक्शन बेहद खर्चीला है। खुद 4.5 एकड़ में खेती करने वाले किसान पवन हमें बताते हैं। अब वो तो सीधा साधा भेदभाव ही है ना, कि आप पैसा दो 24 घंटे बिजली लो। अब जिनके पास पैसा नहीं है वो 8-10 घंटे की बिजली से काम चला रहा है। भाई एक 4 एकड़ का, 2 एकड़ का, 5 एकड़ का किसान अगर 43,000 रुपए देगा तो उसे पर एकड़ पानी कितना पड़ा, आप बताइए। अगर आप एक पानी दोगे, डिवाइड करोगे तो 4 एकड़ ही मान लो, तो 10,000 रुपये एकड़ पड़ा। अगर 3 पानी देगा तो उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो छोटा किसान तो इतना पैसा नहीं दे पाएगा ना। हिरानिया गांव के हरिराम कटारे केवल 2 एकड़ में खेती करते हैं। उनके पास ना तो बिजली कनेक्शन है और ना ही बोरवेल। ऐसे में वे सिंचाई के लिए अन्य किसानों पर निर्भर रहते हैं, मगर इसके लिए उन्हें हर बार 1,000 रुपए प्रति एकड़ चुकाने पड़ते हैं। इसके अलावा भी उनकी कई समस्याएं हैं। हमारे खेत में सर बिजली की व्यवस्था थी, इधर पूरा क्षेत्र में ही, मतलब हिरानिया फीडर में पूरी लाइट ही बेकार पड़ी है, डीपी बेकार है, पूरी जली पड़ी हुई है पूरी। मतलब अच्छा, लाइट जो वहाँ से खराब होती है, कहीं के सुधारने वाला आता नहीं है। जब उनको पैसे चाहिए इसके बाद में वो आते नहीं, तो आते ही नहीं है। तो हर बार आपसे पैसा लिया जाता है? हाँ, जो किसानों से भाई उनको देना पड़ता है खर्चे के, जो आते हैं मतलब, तो उनको 100-200 रुपए करके इकट्ठा करके देते जब वो आते हैं वहाँ पे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि वह किसानों को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। यह घोषणा इसी पहल का हिस्सा है। हालांकि इस योजना को पूरे मध्य प्रदेश में लागू होने में अभी समय है, मगर किसानों के लिए बिजली कनेक्शन का स्थायी होने के साथ ही उसका नियमित मिलना भी बेहद जरूरी है। पर्याप्त वोल्टेज और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना भी एक अन्य समस्या है। ऐसे में यह योजना किसानों को कितना लाभ पहुंचाएगी, यह देखने वाली बात होगी। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए शिशिर अग्रवाल की यह रिपोर्ट।